छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द होने के बाद 326 अभ्यर्थियों की नौकरी पर खतरा तो मंडराया है, लेकिन उन हजारों लाखों छात्रों के चेहरे पर खुशी आ गई है जो इसके खिलाफ लगातार लड़ रहे थे, जो मांग कर रहे थे कि छठी जेपीएससी को रद्द किया जाए। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने मेरिट लिस्ट जारी की और छात्रों को नियुक्ति देकर अब वो लगातार नौकरी भी कर रहे थे। हमारे साथ वे याचिकाकर्ता हैं जो छठी जेपीएससी रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचे थे। क्या नाम? मुकेश कुमार नाम हुआ मेरा जी। मुकेश जी, खुश तो बहुत ज़्यादा सर, बिल्कुल। लेकिन किसी को दुख पहुंचा के खुश होना भी नहीं, किसी को मैं दुख के पहुंचा के नहीं खुश हूँ। मेरा मानना है कि जो मेरिटोरियस है, ठीक है, और जो नियम कानून के अनुसार से इनका सिलेक्शन होता है उन्हीं का होना चाहिए। मेरा ये नहीं मानना है अगर मैं उस फ्रेम में फिट नहीं बैठता, हाँ, मैं उस फ्रेम में अगर फिट नहीं बैठता हूँ तो मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो, कोई दुख नहीं है। लेकिन सिलेक्शन एक नियमावली के तहत होना चाहिए, नहीं ना कि नियमावली का अवहेलना करके जो जेपीएससी ने अभी किया था। ठीक है, तो उस नियमावली का अवहेलना से जो क्या रिजल्ट आया उससे मैं खुश हूँ। तो क्या क्या अनियमितता हुई थी? देखिए सर, पहली जो अनियमितता अगर स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले अनियमितता हुआ था पीटी से ही शुरू किया जाए तो 965 एक्स्ट्रा रिजल्ट आया था। उसके बाद फिर 34 रिजल्ट आया जिसको माननीय न्यायालय ने कैंसिल कर दिया। फिर उसका जब मेंस का रिजल्ट आया तो हिंदी इंग्लिश के मार्क्स को ऐड कर दिया गया था मेरिट में, जो कि क्वालिफाइंग था, स्पष्ट लिखा हुआ था। दूसरा बात ये था कि जो ईच सब्जेक्ट 40% क्वालिफाइंग मार्क्स की ज़रूरत थी, इन लोगों ने टोटलिटी में 40% ला दिया। इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए जो इकोनॉमिक्स में फेल थे फिर भी 20 सेवा के लिए रिक्रूट हो गए। ठीक है, तो ये कतई सही नहीं था। तो ये जबकि उनके खुद के नियम में थी और इस पर माननीय न्यायालय ने ही पीटी में कहा था कि नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट मतलब क्वालिफाइंग चाहिए, 40% चाहिए। ठीक है, तो इन सारी बिंदुओं पर हम लोग की मांग थी। तीसरा मांग हम लोग का था कि इस अनियमितता को करने में जो भी अधिकारी संलिप्त हैं, ठीक है, उनको सजा मिलना चाहिए और इस तीनों बिंदु को कोर्ट ने कंसीडर किया है। ठीक है, इसलिए कोर्ट के न्यायालय के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। अब ये आप लोग इस फैसले से खुश हैं कि फिर से मेरिट लिस्ट जारी हो, या आप लोग चाहते हैं कि परीक्षा नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं तो चाहता हूँ कि फिर से मेरिट लिस्ट जारी हो जाए। ठीक है, परीक्षा के मतलब मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि फिर उसमें एक लंबी समय लगेगी, लंबा, और जो आगे आने वाले एग्जाम है वो भी डिले होंगे इससे, और बहुत सारे बच्चे का भविष्य से प्रभावित होगा। आप खुद परीक्षा दिए? जी बिल्कुल। कितना आपका कितना मार्क्स? 607 था मेरा। कितना से चुके थे? दरअसल में चुके तो थे हम 4 नंबर से, लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश की मार्क्स नहीं जुटती, ठीक, और 40% होता तो हो सकता था मैं ऊपर रैंक में सेलेक्ट होता। कितने दिनों से आप जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं? सर मैं जेपीएससी सेकंड से दे रहा हूँ। जी। किसी में भी चयन नहीं, अभी तक तो फाइनल नहीं हुआ। कई जगह पे मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है, लेकिन अभी तक चयन नहीं हुआ सर। 7th भी बने? 7th हम लोग को बाहर कर दिया गया, जो 5 साल का एज किया गया उसमें हम लोग बाहर हो गए सर। यही आसरा था और हाईकोर्ट ने यही आसरा था। बिल्कुल बिल्कुल, हाईकोर्ट के जो ने फ्रेश लिस्ट जारी होगा, क्या लगता है कि उसमें आपका हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब इतना मार्क्स है और हिंदी इंग्लिश में मेरी काफ़ी कम नंबर है, मात्र 37 नंबर है। ठीक है, तो वहाँ हमको एज मिलेगा और मेरी जॉब शायद हो जाएगी। और कई लोग हैं, उनसे जानते हैं आज जो झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आया है कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है स्वागत योग्य है, लेकिन पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से चाह रहे थे कि ये पूरी परीक्षा ही रद्द हो के मुख्य परीक्षा हो या पूरी विज्ञापन रद्द करके पीटी से हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरिट तो कास्ट किया है, मेरिट धराशायी किया गया, ये वाकई में स्वागत योग्य है। यह बहुत बड़ी छात्रों की जीत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ये पूरा परीक्षा को फिर से मुख्य परीक्षा हो या विज्ञापन के साथ निकाल के फिर से फ्रेश पीटी लिया जाए, तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए ये अच्छी जीत मानेंगे। लेकिन हम इसको देखेंगे तो ये बहुत लंबा संघर्ष रहा है हम लोग का, और ये मामला करीब देखिए 2015 में विज्ञापन आता है और 16 में इसका पीटी होता है और 17 में पीटी का रिजल्ट आता है, तो 5138 रिजल्ट आता है, हम लोग सब पास हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 15 गुना जो नियम बनाया जाता है, इसका नियम का ही उल्लंघन होता है। अब फिर पहला संशोधित रिजल्ट जारी किया जाता है 965, इसके खिलाफ हम लोग राहुल कुमार वाद होता है, केस होता है, दायर करते हैं और लगातार संघर्ष करते हैं। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए फिर दूसरा संशोधित रिजल्ट 28,000 निकाल दिया जाता है और टोटल रिजल्ट 34,000 हो जाता है। लेकिन लगातार संघर्ष करने के बाद कोर्ट में निर्णय आता है और मुख्य परीक्षा से 34,000 का हो जाता है। इसके बाद 34,000 रिजल्ट को रद्द कर दिया जाता है, बोला जाता है कि 6100 पे ही कॉपी जाँच होगी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी अंदाज़ा था कि कहीं ना गड़बड़ियाँ हैं, अनियमितता रही है,
फिर भी हम लोग संघर्ष करते रहे, लगातार कोर्ट में संघर्ष कर रहे थे। आज जो मामला हम लोग का पक्ष में आया तो एक तरह से ये बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है, लेकिन हम अभ्यर्थी होने के नाते पूरी तरह संतुष्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग का लड़ाई पूरा प्रक्रिया से था, पूरा नियमितता से था। और ये क्वैश होने के बावजूद हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से परीक्षा रद्द हो के या तो पीटी लिया जाए या तो मुक्त परीक्षा से इसका फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाए। बिल्कुल, देखिए अभी भी अभ्यर्थी जो है संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि 8 सप्ताह के अंदर फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, अब ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि इतना कचड़ा हो चुका है इसमें कि फ्रेश परीक्षा कंडक्ट कराया जाए और फिर से नियुक्ति की जाए। हालांकि आपको ये अभी जानकारी दे दूं, और आपको जानकारी होगी भी, कि 7th JPSC का भी जो है वैकेंसी निकल चुका है और वो परीक्षा होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं हो पाई। और हमारे साथ एक याचिका करता है, क्या राजकुमार मिंज नाम हुआ मेरा। राजकुमार जी बहुत खुश होंगे, इतने दिनों तक लड़ाई लड़े आप। हाँ, इस बात से ज़रूर संतुष्टि है कि इस जो केस और जो इतनी विवाद उत्पन्न हुआ था, हम लोग बेकार में जिसको बोलते हैं वो हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, व्यर्थ में लड़ाई नहीं कर रहे थे। हम लोग कोई कॉज के लिए लड़ाई कर रहे थे और आधा अधूरा ही सही छात्रों की जीत है, ये ऐतिहासिक जीत है। ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि JPSC को सुधारने में, और जिस तरह से सरकार का इंटरफेरेंस बार बार रहता है JPSC में, उसको उन सब चीज़ों पे ये अब पूर्ण विराम लगाएगा, ये जो जजमेंट आया है। लेकिन JPSC के लिए आप बोल रहे हैं सबक है। मुझे याद है कि इससे पहले का कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं हो जो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचा हो। सबक तो उससे कुछ नहीं लिया गया। नहीं, ये जो डायरेक्शन आया है, पहले क्या होता था कि आज तक मेरिट लिस्ट कभी क्वैश नहीं हुई। आप पूरा JPSC के इतिहास में आप देखेंगे कि 5 JPSC, 6ठा JPSC था, मेरिट लिस्ट पूरी तरह की क्वैश नहीं हुई। लेकिन ये जो जजमेंट था, ये अपने आप में मुझे लगता है कि चूँकि ये बहुत पेचीदा केस था, चूँकि ये 2016 में जब इसका एडवर्टीजमेंट आया था, 2017 से ही विवाद चालू हो गया था। पीटी के समय से ही, पीटी के समय में विवाद हुआ, मेंस के समय में विवाद हुआ, केसेस हुए, और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी जब आया तो उस पर भी विवाद हुआ, केसेस हुए। तो मुझे लगता है कि सिंगल बेंच ने अपने हिसाब से मुझे लगता है इस फैसले से मैं संतुष्ट ही हूँ। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि ये इस जजमेंट से ये इन टोटालिटी नहीं रहेगा। ये जजमेंट, ये अभ्यर्थी इसको चैलेंज आगे ज़रूर करेंगे। क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि अगर 326 भी जो बाहर हो जाएंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। और जिनको पूरी तरह न्याय नहीं मिला, जैसे कि 15 गुना से जो रिज़ल्ट ज़्यादा था, उस वाले जो उसके लिए जो केस हुए थे, तो उस पर जज साहब ने उस केस को, राहुल कुमार वाद को खारिज कर दिया उसमें। तो उस पर भी लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी जब बोला है कि रिवाइज रिज़ल्ट निकालने के लिए, तो रिवाइज रिज़ल्ट जब इन्होंने कहा, ये जज साहब ने ये जजमेंट दिया कि रिवाइज रिज़ल्ट निकालने के लिए, तो हम लोग देखेंगे उसको, उसमें आप पाएंगे कि उसमें एक अन्य तरह की विवाद उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि देखिए, क्योंकि हो गया जिसमें ये कहा कि जो क्वालिफाइंग पेपर जो था हिंदी इंग्लिश, उसका मार्क्स टोटल में नहीं जुड़ना है, ठीक है। और ये कहा कि 40% या हर एक पेपर में न्यूनतम आहर्तांक का जो नियम था उसको भी फॉलो करना है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 40% लेकर नहीं आए होंगे, ठीक है, जो न्यूनतम आहर्तांक वो लेकर नहीं आएंगे, लेकिन इंटरव्यू में बैठ गए होंगे वो। तो इंटरव्यू का जो नियम होता है 3:1 होता है, एक पद के लिए 3 अभ्यर्थी होते हैं। तो उसमें से आपको तो फिर उसमें तो पूरे इंटरव्यू का वो जो समझिए वो जो नियम है इंटरव्यू में कॉल करने का, वो भी तो नियम एक तरह से आप देखिएगा कि तो उस नियम का भी 3:1 का तो फॉलो नहीं ना हो जाएगा। उसमें तो दोबारा फिर इंटरव्यू कराना पड़ेगा ही, सिर्फ ये एक नया विवाद उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पूरे 6ठी JPSC को पूरी तरह रद्द करके या तो पीटी से फिर से कराया जाए 7वां JPSC में जोड़ करके, या फिर उसको मेंस से तो जरूर कराना चाहिए इसको एग्ज़ाम। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये परीक्षा का जो गोपनीयता होती है, पारदर्शिता होती है, कहीं ना कहीं भंग हो गई, क्योंकि ये सारा मार्क्स डिस्प्ले हो गया है, रिजल्ट आ चुका है, सबको अपना मार्क्स मालूम है, मेंस में कितना मार्क्स था, इंटरव्यू में कितना मार्क्स था। अब मान लीजिए इस रिजल्ट को रद्द तो कर दिया गया है, लेकिन इसको फिर से इसी में ही रिफ्रेश किया जाए, फिर से बनाया जाए, तो ये अनियमितता, गोपनीयता भंग के चांस बढ़ जाएगी। क्योंकि जो बंदा मान लीजिए सभी सब्जेक्ट में पास होगा, लेकिन इसको इंटरव्यू में कॉल नहीं आएगा क्योंकि इसका टोटल मार्क्स नहीं आया होगा, तो ऐसे लोग बाहर हैं। और कोई बंदे रहे होंगे जिनका मार्क्स क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स से बहुत कम है, फेल हो गए हैं, लेकिन इनका टोटल मार्क्स अधिक था, तो ये इंटरव्यू दिए होंगे। तो ऐसे स्थिति में यदि उन लोग को हटा के दोबारा लाना हो,
तो ये जब मार्क्स डिस्प्ले हो चुका है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है, सारे लोग अपना मार्क्स जानते हैं, तो ऐसे में इंटरव्यू कराना, दोबारा करा के इसको करना, ये आयोग के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करके, क्योंकि लंबा 6 साल 5 साल प्रक्रिया चला है, तो अच्छा यही होगा कि विवाद ना हो, फिर मामला कोर्ट में पहुंच जाएंगे, फिर लंबा समय चलेगा। इसलिए अच्छा होगा कि इस पूरा प्रक्रिया को रद्द करके या तो पीटी से हो या मेंस से हो, लेकिन परीक्षा होना चाहिए। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मसले पर कुछ खुद से निर्णय ले सकते हैं ऐसा? आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उनको संज्ञान में शायद आया होगा, आ भी गया होगा। हम उम्मीद करेंगे कि इसमें कोर्ट का जो निर्णय आया उनका वो भी स्वागत करेंगे, और छात्रों के हित में जो निर्णय होगा उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मामला काफ़ी पुराना था। ये कहीं ना कहीं रघुवर सरकार का काल का समय का परीक्षा था, और बाद में बढ़ते बढ़ते सरकार बदला, यहाँ तक आ गया, क्योंकि प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सरकार इसमें जो करना था सरकार ने किया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय से जो निर्णय आया इसका हम स्वागत करते हैं। और उसके बाद सरकार को भी अब देखना होगा कि कोर्ट का डायरेक्शन में अब सरकार क्या निर्णय लेता है, और आगे सरकार जाता है नहीं जाता है देखने होगी। लेकिन हम लोग छात्र उम्मीद करेंगे कि इस परीक्षा का प्रक्रिया को अब लंबा ना करके परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा लिया जाए। अच्छा, कई सालों से आप लोग लगातार हाईकोर्ट में इसको लेकर लड़ रहे हैं, इस बीच खर्च भी बहुत होता होगा, कैसे मैनेज करते थे? सर इस पे एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग जो पीएससी या जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अभ्यर्थी हैं, और जेएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं, और अन्य परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं, वो ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो हम लोगों के पास उतना खर्च का बेयर करने का उतना क्षमता नहीं होती है। लेकिन हम लोगों ने क्राउड फंडिंग किया, किसी लड़के ने अपनी साइकिल तक बेच दी कोर्ट में केस करने के लिए। और हमारे जो अधिवक्तागण जो है, सुभाषिष रसिक सोनेन हुए साहब हुए, या अजीत कुमार जी हुए, सीनियर अधिवक्ता जो हुए, इन्होंने भी काफ़ी हम लोगों को रियायत प्रदान करी। तो उसी से हम लोग आज ये सफलता का, अब जो बोलिए उसको, हम लोग स्वाद चखा आज हम लोगों ने। बिल्कुल, जो अभ्यर्थी थे, खास करके जो याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि छठी जेपीएससी को रद्द किया जाए, उनके चेहरे पर खुशी है। लेकिन उनके चेहरे पर आज जरूर तनाव आ गया होगा, खास करके 326 अभ्यर्थियों के चेहरे पर जिनका चयन हो चुका था, जो प्रोविज़न पीरियड में थे, जो डिप्टी कलेक्टर बनने वाले थे। अब उनके पास क्या कुछ रास्ता बचता है, ये तो जो लॉ के जानकार हैं वही बता सकते हैं, और क्या कुछ इस मामले में अब आगे होता है ये हम आपको भी ज़रूर बताएंगे। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in